हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। हरियाणा जीके क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस क्वेश्चन सीरीज में हम उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हरियाणा के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा किस प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शंस है उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। हरियाणा राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। देखिए, राजस्थान जो है वो सिरसा के इस पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक क्या है, सीमा बनाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं? तो आपको बताना है हरियाणा के कितने जिले हैं जो कि दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। ये हैं, ऑप्शन है 2, 3, 4, 8। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 4। देखिए कैसे, ये है हमारा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली है, दिल्ली के साथ सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद, ये 4 डिस्ट्रिक्ट क्या है, सीमा बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए सिवाय कौन सी दिशा को छोड़कर? ठीक है, आपको बताना है कि हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है और वो कौन सी दिशा है जिसमें हरियाणा सीमा नहीं बनाता। तो ऑप्शंस हैं उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पूर्वी सीमा, ठीक है। तो पूर्वी सीमा दिल्ली की वो हरियाणा से टच नहीं होती, वो यूपी से टच होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हरियाणा के किस दिशा में स्थित है? दिल्ली हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है? ऑप्शंस है उत्तर पूर्व, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है पूर्व या दक्षिण पूर्व, चौथा ऑप्शन है दक्षिण या दक्षिण पश्चिम और पांचवा ऑप्शन है उत्तर या उत्तर पश्चिम। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व या दक्षिण पूर्व। जो दिल्ली है वो हरियाणा के पूर्व या दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हरियाणा के साथ कौन सी सीमा साझा करता है? तो आपको बताना है कि राजस्थान कौन सी सीमा बनाता है। ऑप्शंस है उत्तर पूर्व, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, थर्ड ऑप्शन है पूर्व या दक्षिण पूर्व और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर या उत्तर पश्चिम। देखिए हरियाणा जो है, राजस्थान जो है हरियाणा के साथ दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। कहने का मतलब ये है राजस्थान हरियाणा के दक्षिण में है और दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? आपको बताना है हरियाणा के कितने जिले हैं और राजस्थान के कितने जिले हैं। पहले हरियाणा के बताने और फिर राजस्थान के बताने। तो यहाँ पर हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले आपस में सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7-7। तो हरियाणा के 7 और राजस्थान के 7 जिले आपस में सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? आपको बताना है कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ऑप्शन ए है सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिरसा। सिरसा राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सिरसा के बारे में एक बार देख लेते हैं कि सिरसा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सबसे लंबी सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले पंजाब के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? अब यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के जिलों के बारे में बताना है, पंजाब के जिलों के बारे में बताना है। पहले हरियाणा और फिर पंजाब के जिले आने चाहिए। तो हरियाणा के कितने जिले पंजाब के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 6-7, 7-6, 7-7 और 5-6। देखिए यहाँ पर भी हरियाणा के हैं 7 और पंजाब के हैं 6। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7-6। हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाता है? तो पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला बनाता है?
देखेंगे ऑप्शंस है हमारे पास सिरसा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और जींद। जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्यों, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वो पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है और ये किसके साथ बनाता है, पटियाला के साथ बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? तो आपको बताना है हरियाणा के कितने जिले और यूपी के कितने जिले आपस में सीमा साझा करते हैं। तो हरियाणा और यूपी के जिले बताने हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हरियाणा के 7 जिले और यूपी के 6 जिले आपस में सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसी के अनुसार देखेंगे। पहला ऑप्शन है 6-7, दूसरा ऑप्शन है 7-6 और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ पूर्णतः स्थलीय सीमा बनाता है? हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ पूर्णतः स्थलीय सीमा बनाता है? देखिए हरियाणा और यूपी के बीच में यमुना नहर है, ठीक है, यमुना नहर है। तो आपको बताना है कि हरियाणा का वो कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ पूर्णतः स्थलीय सीमा बनाता है, मतलब वहां पर यमुना नदी नहीं है। तो ऑप्शन है, देखिए करनाल में यमुना नदी है, फरीदाबाद में है, पलवल में है, लेकिन मेवात में यमुना नदी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुनानगर से लेकर यमुना नदी यहाँ पर इस तरीके से आती है, जो कि पूर्णतः जलीय सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ, लेकिन वो पलवल से क्या है दूर हो जाती है। तो एक नूह ऐसा जिला है, मेवात ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है? आपको बताना है कि हरियाणा के साथ सीमा, वो भी जलीय सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूर्णतः जलीय सीमा नहीं बनाता, यमुना बीच में आती है, तो यमुना की बीच में होने की वजह से ये यहाँ पर क्या है, जलीय सीमा है। दिल्ली जो है वो यहाँ पर राज्य के बारे में बात की है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पूर्णतः जलीय सीमा नहीं बनाता, ये स्थलीय सीमा बनाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उत्तराखंड, यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि उत्तराखंड हरियाणा के साथ 11 किलोमीटर की पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पूर्णतः जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड का देहरादून हमारे हरियाणा से सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एकमात्र राज्य जिसका केवल एक जिला हरियाणा के साथ सीमा बनाता है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड का देहरादून और हरियाणा का यमुनानगर आपस में सीमा बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो जिला है जो दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखिए सोनीपत बिल्कुल बनाता है, सोनीपत सीमा बनाता है दिल्ली के साथ, झज्जर बनाता है, गुरुग्राम बनाता है, लेकिन रोहतक नहीं बनाता। तो सीमा नहीं बनाने वाला बताना था, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोहतक। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि रोहतक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, यानी ये किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर दो ही लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में, एक तो रोहतक है और एक चरखी दादरी, ये आपको याद रखना है, चरखी दादरी, ठीक है। ये दो लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? हरियाणा के अंदर ही, हरियाणा के ही जिलों के साथ सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका जींद। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जींद हरियाणा के लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ, 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें जींद के बारे में ही, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है जींद, ठीक है, ये है जींद। अब जींद के साथ साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? जींद के साथ पहले नंबर पर फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद। उसके बाद अगर हम बात करें हिसार, उसके बाद रोहतक, रोहतक, और उसके बाद चौथा है सोनीपत, सोनीपत। उसके बाद है करनाल, पांचवा करनाल, और छठा है कैथल, कैथल, और सातवां क्या रहेगा,
ये रहेगा पानीपत। इसमें पानीपत नहीं आया था तो सातवां पानीपत। ठीक है, तो आप मैप में देख भी सकते हैं कि 7 कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो जींद के साथ सीमा साझा करते हैं। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी इसी वजह से कहा जाता है। ये हार्ट ऑफ हरियाणा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को कहा जाता है और सीईटी प्री के पेपर में ये पूछा गया है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले भू अवेष्टित हैं यानी लैंड लॉक्ड हैं? ये अभी आपको मैंने बताया था कि हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं यानी भू अवेष्टित हैं। ठीक है, कौन कौन सा? रोहतक और चरखी दादरी। ये आपको याद रखना है, चरखी दादरी। ये 2 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं? आपके लैंड लॉक्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैप में ये दिखाया भी गया है कि चरखी दादरी जो है वो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। ऐसे ही रोहतक भी जो है वो अन्य किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, इसलिए इनको लैंड लॉक्ड या भू आवेष्टित क्षेत्र या भू आवेष्टित जिले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले हरियाणा के केवल एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के कितने जिले हरियाणा के केवल एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एक तो सिरसा, सिरसा और एक आपका रहेगा पंचकुला, पंचकुला। ठीक है, ये आपके 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एक-एक डिस्ट्रिक्ट के साथ ही सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो सिरसा सिर्फ और सिर्फ फतेहाबाद के साथ सीमा बनाता है और ऐसे ही पंचकुला सिर्फ और सिर्फ अंबाला के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिरसा और पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कितना प्रतिशत क्षेत्र एनसीआर में आता है? ऑप्शन है 46%, 54%, 57% और 72%। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 57%। हरियाणा का 57% क्षेत्र क्या है? एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है और ये 57% 14 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 14 जिलों में ये कवर होता है 57% क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में आते हैं? तो वही क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रहना रखना कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है 14 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? आपको बताना है, जो हरियाणा है इस तरीके से मान लो ये हरियाणा है तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण ये लंबाई आपसे पूछी है। तो हरियाणा की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ऑप्शन ए है 350 यानी 350.61 किलोमीटर, 363.3 किलोमीटर, 319.26 किलोमीटर और 311.65 किलोमीटर। जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 363.3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है? अगर ये हरियाणा है तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम ये चौड़ाई पूछी है तो ये चौड़ाई रहेगी आपकी 350 यानी 350.61। ठीक है, 350.61 किलोमीटर ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पेपर में ये सब पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कुल कितने अक्षांशों के बीच फैला हुआ है? अक्षांश का मतलब होता है, ये होते हैं अक्षांश, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, हरियाणा का जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंस है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब देखिए हरियाणा का जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंस है यानी अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 3 डिग्री 16 मिनट का है, यानी 3 डिग्री 16 मिनट के बीच में यहाँ पर हरियाणा फैला हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 3 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, अगर हम बात करें ये तो है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। अगर हम देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो देशांतरीय विस्तार है वो 3 डिग्री 8 मिनट का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला यहाँ पर ऑप्शन है पंचकुला, यमुनानगर, मेवात और सिरसा। मेवात तो बिल्कुल दक्षिण में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सबसे उत्तरी जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचकुला। पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु है? पश्चिमी बिंदु जैसे ये हरियाणा है और हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु ये बताना है कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन है दोहा। दोहा देखिए ये हमारा जो दोहा है ये हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है।
ठीक है, दक्षिणी बिंदु है। शाहपुर ये हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है। छछरौली हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है और चौटाला हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अगर हम उत्तरी की बात करें तो शाहपुर हमारा उत्तरी बिंदु है, छछरौली हमारा पूर्वी बिंदु है, ये यमुनानगर में है। ठीक है, शाहपुर हमारा जो उत्तरी बिंदु है ये पंचकुला में है और जो हमारा चौटाला है पश्चिमी बिंदु ये सिरसा में है। ये आपको ध्यान रखना है। और दक्षिणी बिंदु ये हमारा मेवात में है, नूह में है। ठीक है, फिरोजपुर झिरका के पास। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री पूर्वी देशांतर हरियाणा के सबसे सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? आपको बताना है देशांतर। देशांतर कौन सी रेखा होती है? जो ये खड़ी रेखा होती है, यानी ये इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको देशांतर बोलते हैं, यानी एक तरीके से खड़ी रेखा को देशांतर कहते हैं। तो आपको बताना है वो कौन सा देशांतर है जो हरियाणा के लगभग सबसे ज्यादा जिलों में से गुजरता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देशांतर रहेगा। ठीक है, कोई एक देशांतर ये रहेगा जो कि हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों में से गुजरेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका 77 डिग्री, यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 77 डिग्री, 77 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्षांश हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? अब यहाँ पर पूछा गया है लैटिट्यूड। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा लैटिट्यूड हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 29 डिग्री, यानी 29 डिग्री लैटिट्यूड हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जहां से 29 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये भिवानी, एक तरीके से भिवानी, रोहतक और सोनीपत, सोनीपत से गुजरने वाला होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बल्कि यहाँ से गुजरता है हिसार का भी कुछ क्षेत्र आता है, रोहतक का और सोनीपत का, ये वाला होगा। ठीक है, ऊपर वाला होगा। ठीक है, ये अपना राइट 29 डिग्री लैटिट्यूड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या है, देखिए ये तो हमारा 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और ये हमारा 29 डिग्री लैटिट्यूड है। तो एक सोनीपत ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इनके क्रॉस पॉइंट पे है, मीटिंग पॉइंट पे है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन है करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा जो कि 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भी है और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भी है, वो है सोनीपत। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सोनीपत यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को लगभग कितना समय लगता है? हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को कितना समय लगता है? ऑप्शन है 10 मिनट 30 सेकंड, ऑप्शन बी है 2 मिनट 32 सेकंड और ऑप्शन सी है 12 मिनट 32 सेकंड, ऑप्शन डी है 14 मिनट 28 सेकंड। हरियाणा को पार करने में जो सूर्य की रोशनी को जो समय लगता है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 मिनट 32 सेकंड में ये हरियाणा सूर्य की रोशनी हरियाणा को क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति ग्लोब में किस दिशा में है? अगर हम बात करें ये ग्लोब है और ग्लोब में हरियाणा की स्थिति पूछी जाए या भारत की स्थिति भी पूछ ली जाए तो आपको बताना है ये नॉर्थ रहेगा और ईस्ट रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है ये है अपना उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग किस देश के क्षेत्रफल के समान है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इटली, डेनमार्क, इजराइल और मिस्र। जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो लगभग कंट्री डेनमार्क देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ये लगभग कितना रहेगा? ये क्षेत्रफल रहेगा 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखना है, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का रेलवे लाइन हरियाणा को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? हरियाणा को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था 1880 में।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 1880 में क्या है, हरियाणा को रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। अगर हम बात करें अंबाला, ये कहां पर जोड़ी गई थी, सबसे पहले अंबाला जोड़ा गया था, ठीक है, अंबाला 1880 के बात करें। अगर हम बात करें 14 फरवरी 1873 की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर दिल्ली से रेवाड़ी ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है 14 फरवरी 1873 को। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें तो इसके अनुसार 1880 था, जिसमें अंबाला को जोड़ा गया था, ठीक है। अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है, लेकिन अगर हम फैक्ट के अनुसार चले तो हरियाणा में सबसे पहले ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी चली थी और 14 फरवरी 1873 को चली थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 13 जनवरी 2015 की, 13 जनवरी 2015 की, तो इस दिन को भी याद रखना है। यहां पर क्या हुआ था, इस दिन को क्या हुआ था, पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा में चली थी, पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा में चली थी। कहां से कहां तक ये चली थी, रेवाड़ी से लेकर कहां तक, रोहतक तक। रेवाड़ी से रोहतक तक जो पहली सीएनजी ट्रेन चली थी वो 2015 में 13 जनवरी 2015 में चली थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन रहता है, अंबाला जिले की स्थापना कब हुई। अंबाला जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को ही, क्योंकि अंबाला उन 7 जिलों में से है जो कि हरियाणा फॉर्मेशन के टाइम थे, ठीक है। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तब हरियाणा में केवल 7 डिस्ट्रिक्ट थे और अंबाला उनमें से एक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं। और अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चन सीरीज चाहते हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।